लालकुआं में स्थित सेंचुरी पेपर मिल में विगत 10 वर्षों से अधिक समय से मिल में काम कर रहे श्रमिकों को बाहर निकाले जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। आक्रोशित श्रमिकों ने लालकुआं के शहीद स्मारक पर आज अनशन शुरू करते हुए मिल के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं इन श्रमिकों के समर्थन में पहुंचे ट्रेड यूनियन के नेता एनके कपिल ने कहा कि कंपनी का अपने श्रमिकों का उत्पीड़न करने का यह रवैया कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिल प्रबंधन लगातार कई वर्षों से क्षेत्र के होनहार व नौजवान युवाओं की अनदेखी करते हुए बाहर से भर्तियां कर रहा है, जिसका वह भारी विरोध करते हैं। और साथ ही सख्त लहजे में कहा कि क्षेत्र के नौजवानों को मिल से बाहर निकालना मिल प्रबंधन को महंगा पड़ सकता है। यही कहना चाहते हैं, इनको अधिक से अधिक सहयोग करें और इस कारखाने में जो ये इसकी नादिरशाही चल रही है इसको समाप्त करने के लिए दबाव बनाएं। खत्म है, अगर ऐसे ही होता रहा तो वो एक लंगोटिया था खड़ा कर गया बेचारा, आज भी याद आती है। इसीलिए उसके बाद तो सब खाने वाले आए हैं, पत्रकार बिके हुए हैं, ट्रेड यूनियन नेता बिके हुए हैं। कोई लड़ाई लगा, अब आप देख रहे हो, आप तो बाइक ले रहे हो ना मेरी, आप देख रहे हो कोई आंदोलन कर रहे हैं। हर समझौते में अपना पैकेज लेके बैठ जाते हैं घर में। एक यूनियन मैंने भी बनाई थी यहाँ, कुछ करेंगे ये करके बोला, उसका नेता बनाया मैंने, बोला सुना होगा नाम आपने। वो भी आप क्या करें, मैंने छोड़ दिया, उसका साथी छोड़ दिया, क्या करें बताओ। क्योंकि जायज़ मांग है, इनकी जायज़ नहीं होती तो मैं कभी समर्थन नहीं करता। वहीं उनके समर्थन में पहुंचे प्रधान खड़गपुर शंकर जोशी ने कहा कि मिल प्रबंधन द्वारा क्षेत्र के युवाओं पर की जा रही तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी सांकेतिक रूप से धरना दिया जा रहा है, मांगे नहीं माने जाने पर क्रमिक अनशन किया जाएगा और तब भी प्रशासन और सेंचुरी पेपर मिल द्वारा मांगे नहीं मानी गई तो आमरण अनशन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर आत्मदाह करने को विवश होना पड़ेगा। वो क्षेत्र के युवा बेरोजगारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका समर्थन करते हैं और उनके साथ लगातार अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वह सड़कों पर उतरकर चक्का जाम तक करने को बाध्य होंगे। हमने एक ज्ञापन भी दिया था जिसमें हमने इनको आज 27 तारीख से जो है यहाँ पर कर्मिक अनशन के लिए धरने में बैठने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये बहुत बड़ा अजगर है। लेकिन इसको ये पता नहीं कि हम उत्तराखंड के लोग हैं और हम भी बहुत बड़े समुंदर में हैं और समुंदर में रह करके मगर से बैर करना इनको भी बहुत भारी पड़ेगा। और इसलिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज तो हमने ये शुरुआत करी है। सुबह बहुत बारिश थी लेकिन अभी थोड़ा मौसम ठीक है और हम लोग बारिश में ही यहाँ पर आ गए थे और हम लोग अब बिल्कुल भी यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक हमारी ये लड़ाई हमारे स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने 15-15 वर्ष तक यहाँ पर अपने हाथ पांव तोड़े हैं, जिन्होंने यहाँ पर मेहनत करी है, जिन्होंने इस सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल को 15 साल से सींचने का काम किया है और संवारने का काम किया है। आज उनको इनने वहाँ से निकाल के धक्का मार के नो एंट्री कर दी है। तो ये इनकी बदमाशी, इनकी गुंडागर्दी हम बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। इसका कदम उठाना पड़ेगा तो हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। मांगे पूरी नहीं होंगी, हम तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अब ये हमको अगर लठ मार के, डंडे मार के और हमको मुकदमे लगा के हमको यहाँ से उठा के बंद कर देंगे जेल में तो वो बात अलग है, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से हिलने वाले भी नहीं हैं। अभी तो हमारा ये एक अनशन है, हम 10 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ पर एक सांकेतिक रूप से यहाँ पर धरना दे रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से। अगर उसमें इनको शर्म आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो उसके बाद हम प्रत्येक 2-2 लोगों का जोड़ा बना करके उनको कर्मिक अनशन करेंगे। उसके बाद भी अगर इनकी शर्म बाहर नहीं निकली तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर आमरण अनशन भी करेंगे और आमरण अनशन से भी अगर ये बाज नहीं आएंगे तो फिर हम अपने आप को भस्म भी करेंगे, आत्मदाह भी करेंगे। वहीं अनशन में समर्थन देने पहुंचे समाजसेवी राजेंद्र अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार न देकर उन्हें बेरोजगार बनाने वाली पेपर मिल का वो विरोध करते हैं और सरकार की कही गई बात 70% क्षेत्र के युवाओं को प्राथमिकता देना तो दूर, मिल प्रबंधन क्षेत्र के युवाओं का शोषण कर रहा है, जिसके लिए वो बड़े से बड़ा अनशन करने को तैयार है। हम तो ये कहते हैं कि जो जिस लेवल में पढ़ा हुआ है, जिस लेवल में जिसकी एजुकेशन है उस हिसाब से उनको नौकरी दीजिए ना। सरकारें तो देखिए आज 2002 में कांग्रेस से बीजेपी से लेके कांग्रेस हर बार मतलब अल्टरनेट आती रही है। इस बार पहली बार है कि बीजेपी, जिसमें सरकार का इतना रोल नहीं है। देखिए ऊपर तक मुझे नहीं लगता है कि ऊपर मुख्यमंत्री तक ये रोल का, हाँ हो सकता है कि स्थानीय जैसे विधायकों तक ये रोल गया हो सकता है कि विधायकों ने मतलब उस समय हो सकता है किसी ने इस तरह का आंदोलन नहीं किया हो और आंदोलन नहीं करने की वजह से उनने ध्यान नहीं दिया हो। तो हाँ देखिए अभी आज तो ये पहला दिन है ना, जैसे जैसे आंदोलन बढ़ेगा मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा भी है कि हमारे स्थानीय विधायक आएंगे और ज़रूर हमें समर्थन देंगे। और समर्थन नहीं देंगे तो क्या बोलते हैं, हम तो फिर भी यहाँ पर बैठे और बैठे रहेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हमें
चाहे आमरण अनशन करना पड़े, चाहे आत्मदाह करना पड़े, हमें ये पूरी रोड जाम करनी पड़े, हम पूरे गेट में बैठेंगे। अभी तो ये चिंगारी है, अभी आगे आगे देखो, अभी तो हम 10, 20, 25, 30 आदमी हैं, तो कल से परसों से आप देखना हजारों लाखों आदमी आएंगे और यहाँ पर इसको सेंचुरी में अपना हक ले। हाँ, आज से हम अनशन में बैठ गए हैं यहाँ पे 27 तारीख बुधवार से। काफ़ी वर्षा हो रही थी सुबह, लेकिन हम फिर भी डटे हैं यहाँ पे, और जब तक हमें अपने हक की लड़ाई हम जीत नहीं जाते हैं, तब तक बारिश गिरे ओले गिरे हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो देखिए सर, रोजी रोटी का संकट जब आदमी में आता है तो किसी भी हद को पार कर सकता है। तो मैं अपनी पूरी जनता से अपील करना चाहूँगा और सम्मानित जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि हमारे कम से कम हमारे रोज़गार के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हमारे साथ आएँ, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें। मैं हाथ जोड़ के, मेरे को बड़ा दुख होता है जब हमारे जनप्रतिनिधि चुनाव से पहले ये आवाज़ उठाते हैं कि हम युवाओं के रोज़गार के लिए लड़ेंगे, लेकिन आज मेरे को बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए हमारे साथ वही जनप्रतिनिधि खड़े नहीं हैं जो ये आवाज़ उठाते थे कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे। मैं फिर से उनसे अपील करता हूं कि आज भी हमारे साथ आइए, कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दीजिए और मैनेजमेंट को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जब हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी है, उसका पॉल्यूशन हम खा रहे हैं, उसका पॉल्यूशन हम झेल रहे हैं, बीमारियां हमको हो रही हैं और उसका रोज़गार बाहर के युवाओं को मिल रहा है। और जबकि स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने उस समय जियो लागू किया था कि 70% रोज़गार उत्तराखंड वासियों को मिलेगा। कहाँ गया आज वो जियो यहाँ का? आज क्यों जनप्रतिनिधि शांत बैठे हैं? मैं जनता से, अपनी प्रिय जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। ये लड़ाई मेरी और हम सब की नहीं है, हम सब लोगों की है, क्योंकि आने वाला भविष्य में भी अगर इन मिल ने ऐसा ही बर्ताव करा तो आने वाली पीढ़ी भी, जैसे आज हम भुगत रहे हैं, 10 साल इनने हमारे बर्बाद की, हमारी जवानी बर्बाद की, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आने वाले भविष्य के बच्चों की भी ये जवानी बर्बाद हो। अब देखना ये खास होगा कि इस मामले में मिल प्रबंधन क्या फैसला लेता है। आवाज इंडिया के लिए हल्द्वानी से जीवन पांडे की रिपोर्ट।